वस्तु 8,000 रुपये में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेची गई। लाभ तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 8,000 रुपया। क्रय मूल्य अगर मान लीजिए रुपया में 8,000 रुपया है तब परसेंटेज में कितना? क्रय मूल्य 100% है। और कह रहा सवाल में कि 10% लाभ पर बेचा गया है। अगर हम क्रय मूल्य का 10% निकालेंगे तो लाभ निकलेगा, और अगर हम क्रय मूल्य का 110% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग हल करते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपये है। कितना है? 8,000 रुपये। ध्यान दीजिएगा, हम पहले निकालते हैं लाभ। क्या निकालते हैं? लाभ। तो लाभ निकालना होगा तो क्रय मूल्य का कितना? 10%। तो क्रय मूल्य 8,000 रुपया का मैंने गुना 10% मैंने 10/100। चलिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना हो गया? 800 रुपये का मेरा हो गया लाभ हो गया। ठीक है, अब देखिए, अगर हमको वस्तु का, ध्यान दीजिएगा, वस्तु का अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना होगा तो हम क्रय मूल्य का कितना कर देंगे? क्रय मूल्य का 110% कर देंगे, क्योंकि लाभ हो रहा था 100 प्लस, अब हानि होगा तो 100 माइनस। तो 8,000 रुपया का मैंने गुना 110/100। देखो ध्यान से, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। चलिए, डबल 0 उतार लीजिए आप लोग। 11 × 8 = 88, यानी वस्तु का जो विक्रय मूल्य हुआ वह 8,800 रुपया हुआ। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कहता है कि एक दुकानदार पुस्तक की 300 प्रतियां 15% लाभ पर बेचता है। यदि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 48 रुपया है तो पुस्तकों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दिया जाए, यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? 48 रुपया, और टोटली पुस्तक की संख्या कितना है? 300 है। कितना है? 300। तो 48 गुना अगर हम 300 कर देंगे तो पुस्तक का कुल क्रय मूल्य आ जाएगा ना। अच्छा, हमको विक्रय मूल्य निकालने के लिए कह रहा है, तो लाभ हो रहा है तो 100 प्लस, यानी 115% का मान निकालेंगे क्रय मूल्य के साथ। तो हल में हम लोग क्या लिखेंगे? बोलिए, कुल पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा पता है आप लोग को? तो एक पुस्तक का मूल्य कितना? 48 रुपया है, तो 300 के लिए कितना जाएगा? 300 गुना कितना? 48 रुपया। तो लिखेंगे पुस्तकों का कुल विक्रय मूल्य। तो सुनिए, ध्यान दो, पहले क्रय मूल्य का कितना कर देंगे? 115%। तो क्रय मूल्य हो गया 300 गुना 48 रुपया, और इहो जगह का मैंने गुना 115/100। डबल 0 से डबल 0 खत्म हो गया। अब देखिए, 3 × 5 = 15, 3 एकम 3 1 4, और 3 एकम 3, और गुना कर देंगे 48, ये आपका हो जाएगा रुपया। आइए 345 गुना 48 करते हैं। 8 × 5 = 40 के, 0 हासिल 4, 8 × 4 = 32, 4 36 हासिल 3, 8 3 × 24 = 3 27। एक अंक खत्म, 4 × 5 = 20, 4 4 = 16 2 18, 4 3 12 1 13, 0 6 7 8 15, 3 2 5 1 6 1 1, यानी कि आपका कुल पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 16,560 रुपया हो गया। दिस आंसर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कहता है कि जॉर्ज 1200 अंडे 16 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदा। वह इन्हें
प्रति दर्जन की दर से बेचे कि उसे 15% लाभ हो। ध्यान दीजिएगा, सवाल में कहता है कि 16 रुपया में 1 दर्जन अंडा मिल रहा है, और सवाल में बेचने की जब बात करता है तो कह रहा है कि प्रति दर्जन किस दर से बेचे कि ना उसे 15% लाभ हो। तो हमको दर्जन में मान ली कि क्रयमूल है और दर्जन में हमको विक्रयमूल चाहिए, तो 1200 अंडे से हमको मतलब नहीं रहा। हल में लिखेंगे अंडे का क्रयमूल, काची अंडे का क्रयमूल। तो अंडे का क्रयमूल हो गया मेरे पास 16 रुपया प्रति दर्जन। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना है काची बेचे माने काची विक्रयमूल निकालना है। तो लिखेंगे अंडे का विक्रयमूल, तो हम लिख देंगे यहाँ पर क्रयमूल का कितना 115%, क्योंकि हमको विक्रयमूल निकालना है। तो 16 रुपया प्रति दर्जन का माने गुना 115 और बटा में कितना 100। चलिए ध्यान दिया जाए, 16 × 85 और 16 एकम 16 अब 8 24 हासिल 2, 16 एकम 16 2 18, और यहाँ बट्टा में आपका हो जाएगा कितना 100 ये दर्जन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो 1 पर डबल जीरो है, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे ना, तो हो जाएगा 18.40 रुपया आ जाएगा प्रति दर्जन। यही आपका दिस आंसर हो गया।